हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड एक टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक नया टर्म आया है एल्गोरिथम। व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द एल्गोरिथम। So algorithm is the series of well-defined steps which provides the procedure for solving a type of problem. A series of well-defined steps, well-defined steps का एक क्रमानुक्रम जो हमें प्राप्त होता है, एक ऐसा प्रोसीजर जो हमको देता है जो किसी प्रॉब्लम्स को, एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। वर्ड बाय वर्ड इसकी मीनिंग आप समझ सकते हैं कि इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये किसी भी ऐसा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर प्राप्त होता है हमें, स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज में प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रोसीजर्स को, इस प्रकार के सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब प्रश्न आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज द टेक्निक टू कैलकुलेट, टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ एनी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, उनका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इनका HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। ये एल्गोरिथम किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर, जो इसके पहले हम आपको वीडियो बना के दे चुके हैं। तो EDA का मतलब है Euclid division algorithm, which is a technique to compute highest common factor of two positive integers. ये HCF निकालने का जो तरीका हम 6th, 7th, 8th में डिवीजन मेथड से पढ़ते आए हैं, ये वही मेथड है, केवल इसको रिटन फॉर्म जो है वो थोड़ा सा अलग है, जो इसका लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है। तो इसको हम किस तरीके से HCF फाइंड करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, A और B, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका HCF हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने के लिए हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं तो उनके लिए दो होल नंबर्स हम ऐसा लेते हैं जिसमें इस तरीके से हम इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, A = BQ + R के फॉर्म में, जहां R क्या है? R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन 0 एज वेल एज 0। R की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन B से छोटी होगी। B, अब इसमें अगर हम देखें तो A = BQ + R जो हमारे पास है, इसमें A क्या है? हमने आपको उस समय जब यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर ये लार्ज नंबर है, A इज ग्रेटर देन B आपको बताया गया था, A इज ग्रेटर देन B। तो ये लार्ज नंबर ये डिविडेंड कहलाता है, दिस इज डिविडेंड। और जो स्मॉलर नंबर होता है इसको हम डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। और जो ये Q हमें प्राप्त हुआ है, दिस इज कोशिएंट और R इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग
गिवन नंबर लार्ज नंबर a को b के टर्म में लिखते हुए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर r की वैल्यू 0 आती है, इफ r इज 0, रिमाइंडर इज 0, देन b मींस जो हमारा डिवाइजर है, दिस इज द HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स। दिए हुए दोनों नंबर्स का जो HCF है वो b है। ये कब? जब r की वैल्यू 0 है। इन केस इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 नहीं आई तब आप क्या करेंगे? तो अगेन यूजिंग EDL पुनः हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, b और r के लिए फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे और नए दोनों होल नंबर्स हम देखेंगे कि q डैश और r डैश दो होल नंबर हमें और क्या मिलते हैं जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सके b इज इक्वल टू r क्रॉस q डैश यानी r इंटू q डैश प्लस r डैश। यहां पे b क्या बन गया? जो छोटा नंबर हमारे पास यहां था डिवाइजर, वो यहां डिविडेंड बन गया और जो हमारा रिमाइंडर आया था वो हमारा डिवाइजर बन गया। q डैश नया कोशिएंट प्राप्त हुआ, r डैश नया रिमाइंडर। तो अगर हमें r डैश इक्वल टू 0 प्राप्त होती है तो हम कहते हैं r इज द HCF ऑफ AB, यानी हमको रिक्वायर्ड HCF मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a और b का r के रूप में, सॉरी r डैश, हाँ ठीक है, r के रूप में मिल गया। r जो है हमारा HCF हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाई चांस हो सकता है हमारा r डैश जो है अब भी 0 नहीं आया, तब क्या करेंगे? तो उस केस में हम दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, सेम कंटिन्यू इस प्रोसेस को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। यही प्रोसेस बिल्कुल कंटिन्यूअस आगे की तरफ चलता जाएगा। जब हमारा फाइनली r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जिस स्टेप में, उस स्टेप में जो हमारे पास डिवाइजर होगा वो डिवाइजर ही हमारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। तो फाइनल स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा डिवाइजर क्या आ रहा है और उस डिवाइजर को ही नोट कर लेंगे, वही हमारा a और b का क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। तो इस तरीके से ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एक दो एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। Find HCF of 25 and 15। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास हैं 15 और 25, इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है? 25, b इज इक्वल टू 15। डिवीजन मेथड से पहले इसको हम देख लें कि क्या कर सकते हैं। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, इट मींस इसको हम लिख सकते हैं 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 आ गया। और जो तो इसका ये क्या है हमारे पास? डिवाइजर। ये क्या है? डिविडेंड। और ये इसको हम लिखेंगे डिविडेंड और ये हो गया कोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये है डिवाइजर। क्लियर? तो इसको बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फॉर्म जो इसका है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे ये रिप्रेजेंटेशन हुआ 25 15 इंटू 1 कोशिएंट 1 प्लस r इज इक्वल टू 10। अब ये हमारा लेसन है, रिमाइंडर कितना है? 10 नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0 देन इट कैन बी आल्सो दिस नंबर में बी कन्वर्टेड इन अगेन 15 इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 10 इंटू 1
प्लस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इस 10 को इसको हम डिवाइजर बना देंगे और 15 को हम डिविडेंड बना देंगे, तो 1 टाइम्स लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये रिमाइंडर 5 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि r इज इक्वल टू 5 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइजर है, इस डिवाइजर को फिर से हम 10 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, और ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर बन जाएगा, तो 5 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 5 2 जा 10, और ये रिमाइंडर क्या बन गया हमारे पास, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, और ये हमारे पास आ गया 0 रिमाइंडर। अब इस टर्म में हमको फाइंड हुआ 0, तो अब यहां लिखेंगे r इज इक्वल टू 0, हेंस HCF इज इक्वल टू क्या आ गया, जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर था, ये है HCF, इसी को हम HCF कहते हैं। तो हमारा 1 2 3 स्टेप में जाकर के ये प्राप्त हुआ, 3 स्टेप्स में ये प्राप्त हुआ। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे देखें? प्रैक्टिकली देखने के लिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोई फ्लोर है, रेक्टेंगुलर कोई फ्लोर है, और उस फ्लोर की लेंथ है 25 मीटर और ब्रेथ उसकी है 15 मीटर, ठीक है। तो अब HCF कैसे निकालेंगे इसका? HCF फाइंड आउट करने के लिए जितना हमारे पास 15 है, 15 से हम इसको 1 टाइम डिवाइड किया, तो 1 टाइम डिवाइड किया, तो वे 1 टाइम से हम एक ऐसा नंबर यहाँ पे ले लेते हैं जो ये 15 दिखाता है, यानी 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो 15 का ये एक स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर शेप में आप जो है इजिली एक सर्टेन स्क्वायर शेप की टाइल्स का यूज इसको कवरिंग के लिए हम लगा सकते हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, यहाँ 10 बचा था, ठीक है। तो रिमेनिंग जब इधर 10 बचा हमारे पास, तो अब 10 को हमने किससे डिवाइड किया, 10 को डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास 10/15 का ये एरिया बचा हुआ है, इस एरिया में से हमने क्या किया कि 10 का एक एरिया यहां से ये ड्रॉप आउट कर लिया, ठीक है। ये 10/10 का ये स्क्वायर अलग हो गया। तो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर इतना बचा हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, हमने 15/15 का जो हमने स्क्वायर शेप लिया, तो उसके बाद देखा कि हमने 15/10 का एक एरिया बचा हुआ है, रिमाइंडर हमारे पास। अब हमने क्या किया कि 10/10 का एक एरिया ले लिया, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 5 का रिमाइंडर बचा, 5 इधर और 10 का इधर रिमाइंडर बचा, ठीक है। 5 का रिमाइंडर ये बचा हुआ है। तो अब 10 को हमने, जो 10/5 है हमारा, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो अब इसको हमने क्या किया, इसको स्क्वायर शेप में फिर ये 5 के 2 बन जाएंगे, 5 का एक स्क्वायर ये बन गया और 5 का एक स्क्वायर ये बन गया। अब दोनों फाइनल हो गए। अब यहाँ पे कोई रिमेनिंग एरिया हमारे पास नहीं बची है। तो अब जो ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट जो हमने डिवाइड किया है, यही हमारा HCF है, यही HCF है। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये एरिया हमारी क्या हो गई, ये 5 के स्क्वायर शेप में ये इस तरीके से डिवाइड हो सकती है, यानी ये हो गया 5, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 इधर और 3 इधर, इस तरीके से 5 इंटू 3 यानी 15, 1 2 3 4 5 3 जा 15, यानी हम 5/5 की 15 टाइल्स लगा करके इसको हम सिंपली कवर्ड कर सकते हैं। तो ये मेथड प्रैक्टिकल वे में है और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम इसको HCF इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आइए देखते हैं
HCF ऑफ 510 एंड 92, ये HCF हमें निकालना है। तो इस HCF को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं A की वैल्यू क्या है 510 और B की वैल्यू क्या है 92। इस केस में 510 को हम डिवाइड करते हैं 92 से, तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 to the 10, 5 9 जा 45 एंड 1 46, 0 11 माइनस 6 5 50 आ गया। तो अब ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, डिविडेंड, ये हमारे पास डिवाइजर है, ये कोशिएंट है और ये आर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसको यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट 510 इज इक्वल टू 92 into 5 plus remainder 50. Here r is not equal to 0, r is equal to 50, not equal to 0. Then again we use Euclid division lemma. तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन यूजिंग EDL, ये हो गया 92 को डिवाइड किससे करेंगे, 92 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 50 से, 50 on 50 हो गया, 42 आएगा, तो ये हो गया 50 into 1 plus 42, अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, r is equal to 42 not equal to 0, then 50 is equal to 42, रिमाइंडर 42 है, 42 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, तो ये 8 बचेगा, तो 42 into 1 plus 8, अभी ये नॉट 0 आ रहा है, r यहां पे फिर भी हमारे पास 8 आ गया, तो हम अब इसको 42 जो हमारा डिवाइजर है, इसको फिर हम 8 को डिवाइजर बना करके जब डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 2 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, 2 रिमाइंडर आया। अब भी हमारे पास जो है वो 0 नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। देन अगेन 8 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8 प्लस, अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, 2 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 8 माइनस 8 0, ये हमारे पास 0 रिमाइंडर आया, तो r इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि r0 जब आएगा तो फाइनल स्टेप में जो हमारे पास डिवाइजर होगा वो डिवाइजर हमारा क्या हो गया, यही हमारा HCF हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस HCF रिक्वायर्ड HCF इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर आंसर, ये हो गया, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी लेकर के देखते हैं, आइए देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है जो गिवन 2 नंबर्स को डिवाइड करने पर 5 और 7 रिमाइंडर देता है। तो हमें इस केस में लार्जेस्ट नंबर जब फाइंड आउट करना होता है तो हमें HCF निकालना होता है, और HCF 2 नंबर्स का ऐसा लार्जेस्ट नंबर होता है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में जो इनके रिमाइंडर्स हैं इनको हम पहले माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड completely divisible numbers
बाई रिक्वायर्ड नंबर से, तो ये नंबर हैं 2053 माइनस, इसमें 5 रिमाइंडर आ रहा है तो 5 माइनस कर दिया, 2048, इसको हम ए कंसीडर कर सकते हैं। 967, इसमें 7 रिमाइंडर आ रहा है, इसको माइनस कर दें तो 960 आ जाएगा, ये हमारा बी दूसरा नंबर आ गया। अब इनको हम HCF फाइंड करें, इन दोनों का ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली होली डिवाइड करे। इसके लिए हम देखते हैं 2048 को हम 960 से डिवाइड करते हैं, क्या प्राप्त होगा, 2 टाइम्स जाएगा तो ये 1920 हो गया। 8 4 minus 2 2, 10 minus 9 1। ये यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू 2 प्लस 128। अब यहाँ पे रिमाइंडर 128 आया है, ये 0 नहीं हुआ है, तो इसको अगेन हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 960 एज ए डिविडेंड यहां आ जाएगा, तो 128 से इसको हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 7 टाइम्स ले जाएं, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 एकम 7 1 8, 896 आया। अब 10 माइनस 6 करें तो 4 आएगा, और 5 माइनस 9 यानी 15 माइनस 9 करें तो 6 आएगा। तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका जो हमारे पास है ये है 960 हमारा 128 इंटू 7 प्लस 64 के टर्म में लिखा जा सकता है। यहां हम लिख सकते हैं R नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए हमें दूसरा स्टेप बढ़ाना पड़ा। ठीक है, अब यहां पर भी 64 जो हमारे पास है ये भी 0 नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर इस स्टेप को हम 128 को डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और 64 से डिवाइड करेंगे तो 64 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 64 128 से डिवाइड होगा, तो 128 डिवाइड होगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा 128 कंप्लीटली। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे अब 0 आया है, तो 128 का रिप्रेजेंटेशन 64 इंटू 2 प्लस 2, यहां पर भी आप लिख सकते हैं R नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमें थर्ड स्टेप में जाना पड़ा है। ठीक है, तो 128 इज इक्वल टू 64 प्लस इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाएगा, और इस स्टेप का जो डिवाइजर है यही डिवाइजर हमारा HCF हो जाएगा। तो therefore HCF of 2048 and 960 is equal to 64। therefore required number क्या लिखा जाएगा, required number is equal to 64। समझ में आ रही बात ना? तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम HCF, चाहे छोटे नंबर्स हो चाहे बड़े नंबर्स दिए हो, उनका HCF हम चाहे इसके डिवीजन मेथड से निकालें और अदरवाइज इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से हम निकालें। तो इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में डिवीजन का सहारा लेना पड़ जाए, तो उसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे जो है फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्दी आएंगे। और जो भी हमने आपको कंटेंट दिया है ये आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली और इमीडिएटली प्राप्त होता रहे। तो ठीक है, धन्यवाद।